नमो नमः। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में आपका हार्दिक स्वागत। नारद मुनि श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कह रहे हैं, लघु करिष्यन्नति भार भंगुरा ममूम किल त्वं त्रिदिवादवातर उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतं गुरुर्धरित्री क्रियते तरां त्वया। इस पद्य में विरोधाभास का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। पूर्वार्ध में ये कहा गया है कि आप पृथ्वी के भार को लघु करने के लिए आपने अवतार लिया है, लेकिन इस समय आप ही उसे गुरु बना रहे हैं, भारी बना रहे हैं, अर्थात पूज्य बना रहे हैं। श्री नारद मुनि श्री कृष्ण को स्मरण करा रहे हैं कि आपने मनुष्यों में जन्म, मनुष्यों में अवतरण किस लिए लिया है। लघु करिष्यन् अति भार भंगुराम। लघु करिष्यन् हल्का करने के लिए, किसको हल्का करने के लिए। अमूम, इसका मतलब इस धरित्री से है। अमूम, इस धरती को लघु करिष्यन् हल्का करने के लिए। कैसी धरती को। अति भार भंगुराम। अति भार भंगुराम, अत्यधिक भार से भंगुर होती हुई, टूटती हुई। भार आप समझ लीजिए दैत्यों का ही है। तो अति भार भंगुराम, अत्यंत भार से भंगुर होती हुई, टूटती हुई। अमूम, इस धरती को लघु करिष्यन् हल्का करने के लिए। तुम त्रिदिवादवातर, त्रिदिव से अर्थात स्वर्ग से अवातर अवतरित हुए हो। किल, यह वार्ता है, यह प्रसिद्ध है। लेकिन अब कहते हैं आगे कि उदूढ़ लोक त्रितयेन सांप्रतम। सांप्रतम इस समय, वर्तमान काल में, इस समय उदूढ़ लोक त्रितयेन त्वया। उदूढ़ लोक त्रितयेन और त्वया दोनों में समान विभक्ति है, तृतीया। तो उदूढ़ लोक त्रितयेन, लोक त्रितय को तय प्रत्यय समूह अर्थ में लगता है। त्रितय यानी तीन का समूह। लोक त्रितयेन, तीनों लोकों को उदूढ़ करने वाले, धारण करने वाले, तीनों लोकों को वहन करने वाले। त्वया, तुम्हारे द्वारा। धरित्री, यह धरती। गुरु क्रियते तराम, गुरु मने भारी। लेकिन एक तरफ लघु हल्का और गुरु का अर्थ भारी करते हैं तो विरोध प्रतीत होता है। तो इस विरोध को दूर करने के लिए गुरु का अर्थ पूज्य करना होगा। तो गुरु अर्थात पूज्य, ये जो धरती है वो पूज्य क्रियते तराम की जा रही है। विद्यार्थियों, क्रियते तराम, यहाँ तरप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तरप प्रत्यय लघुतम, लघुतर, शुबंत से जुड़ता है, लेकिन तिङंत से भी तरप प्रत्यय किया जाता है। ये तिङंत से तरप प्रत्यय का उदाहरण आपके सामने आया है। तो अत्यधिक भार से भंगुर इस धरती को हल्का करने के लिए तुमने स्वर्ग से अवतार लिया है। किल, यह प्रसिद्ध है।
और सांप्रतम इस समय क्या है, तीनों लोकों को धारण करने वाले त्वया तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा धरित्री गुरु क्रियते, यह धरती गुरु क्रियते तराम अधिक भारी बनाई जा रही है, अधिक पूज्य बनाई जा रही है। अस्तु, अगला पद्य लेते हैं। श्री नारद मुनि कहते हैं कि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो हम जैसे चर्म चक्षु वाले लोगों के लिए भी आपका दर्शन सुलभ हो गया है, अन्यथा तो आपका साक्षात करना, आपका दर्शन करना तो योगियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। निजौजसोज्झासयितुं जगद्द्रोहा मुपाजिहिता न महीतलं यदि समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं दृशस्या कथमीश मादृशाम्। निजौजसा, निज ओजसा, निजौजसा, अपने ओज से, अपने तेज से, ओजस तेजस तृतीया विभक्ति है, निजौजसा अपने ओज से, अपने तेज से, जगत द्रुहाम जगत से द्रोह करने वालों को, उज्झासयितुम नष्ट करने के लिए, उपाजिहितान महीतलम यदि, यदि महीतलम यदि पृथ्वी तल पर न उपाजिहिता यदि अवतरित न होते, तो ततः तो समाहितै अपि, समाहितै अपि समाधि निष्ठों के द्वारा भी, समाहितैः अपि समाधि निष्ठों के द्वारा भी, अनिरूपितः अनिरूपित, निरूपित न किए गए अर्थात न देखे गए, न देखे गए तुम ईश हे ईश्वर, मादृशाम मुझ जैसे चर्म चक्षु वालों के, दृशः पदम दृष्टिपथ में, कथम स्याह कैसे होते, कथम स्याह कैसे होते। स्याह क्या है, अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन में, स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम, तो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है स्याह। इसका कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम ही हो सकता है, वो त्वम यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है, वो त्वम ले लिया जाता है। जैसे ये कहें कि जा रहा हूँ, तो इसका मतलब कौन, मैं जा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ त्वम शब्द लिया गया है कि समाहित ततः तो समाहित अपि समाधि निष्ठों के द्वारा भी, अनिरूपित न देखे गए तुम ईश हे ईश्वर, मादृशाम मुझ जैसों के, मुझ जैसे चर्म चक्षु वालों के, दृशः पदम दृष्टिपथ में, कथम स्याह कैसे होते। आपके मनुष्य जन्म लेने की यही सार्थकता है कि सभी को आपका दर्शन सुलभ हो गया है। अस्तु, अगला पद्य। इस पद्य में नारद मुनि श्री कृष्ण की स्तुति ही करते हुए कह रहे हैं कि जिस विश्व की सृष्टि आपने की है उसका पालन और संहार करने में भी आपके अलावा और कौन समर्थ हो सकता है। उपप्लुतं पातु मदो मदोद्धते त्वमेव विश्वंभर विश्वमीशिषे ऋतेरविः क्षालयितुं क्षमेत कः
क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः। संबोधन का पद पहले लेते हैं। विश्वम्भर, हे विश्वम्भर, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले। आगे कहते हैं मदोद्धतेई, मद से उद्धत हुए जो दैत्य हैं उनके द्वारा उपप्लुतम, उपप्लुतम पीड़ित, पीड़ित कौन? अधः विश्वम, इस विश्व को पातुम, बचाने के लिए, इस विश्व की रक्षा करने में त्वमेव, त्वमेव तुम ही, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव आता है उसी तरह यह त्वमेव तुम ही ईशिषे, ईश धातु समर्थ अर्थ में प्रयुक्त होती है। ईशिषे मध्यम पुरुष एक वचन है, समर्थ हो, तुम ही समर्थ हो। किसमें समर्थ हो? पातुम, रक्षा करने के लिए। किसकी रक्षा करने के लिए? अधः विश्वम, इस विश्व की, इस विश्व की रक्षा करने में तुम ही समर्थ हो। कैसे विश्व की? उपप्लुतम, पीड़ित। किससे पीड़ित? मदोद्धते, मद से उद्धत जो दैत्य हैं उनसे पीड़ित। अधः विश्वम, इस विश्व की पातुम, रक्षा करने में त्वमेव ईशिषे, तुम ही समर्थ हो। आगे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार के माध्यम से बताते हैं। एक तरह से उपमा ही होती है, लेकिन प्रतिवस्तु उपमा तब होती है जब दो वाक्यों में जो समान धर्म होता है उसको अलग अलग शब्दों से कहा जाए। यहाँ समान धर्म है समर्थ होना, पहले वाले वाक्य पूर्वार्ध में भी और उत्तरार्ध में भी एक समान धर्म है समर्थ होना। तो ये पहले तो ईशी से इस शब्द के द्वारा कहा गया और बाद में क्षमेत, समर्थ होते हैं, है ना। तो एक ही अर्थ दो अलग अलग शब्दों द्वारा जब कहा जाता है समान धर्म वाले दोनों वाक्यों में, तो फिर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार हुआ करता है। तो उत्तरार्ध का अर्थ देखते हैं। हाँ विद्यार्थियों, पूर्वार्ध में यहाँ मदो मदो, ये स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति हुई है, इसलिए यमक अलंकार तो है, स्पष्ट है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेने वावृत्तिर यमकम विनिगद्यते, ये यमक अलंकार का लक्षण है। हाँ, बाद वाला जो मद है वो सार्थक है और पहले वाला जो मद है वो पातुम का अंश है, इसलिए वो निरर्थक है, इसका अर्थ नहीं है। चलिए उत्तरार्ध देखते हैं। आगे कहते हैं क्षपा तमस्कांड मलीमसम नभः। क्षपा रात्रि का नाम है, तम अंधकार को कहते हैं और कांड कहते हैं समूह को। मलीमसम यानी मलिन। तो रात्रि के अंधकार समूह से मलिन नभ, गगन को, आकाश को, क्षालयितुम, धोने में, स्वच्छ करने में, प्रक्षालित करने में, रवेः ऋतेः, रवि के अलावा, सूर्य के अलावा, कक्षमेत, कौन समर्थ हो सकता है। तो यहाँ समर्थ इस एक ही अर्थ को दो अलग अलग शब्दों में कहा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। बाकी दोनों वाक्यों में पूर्ण समानता है, इसलिए यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। ऋते इस अव्यय के योग में रवि यहाँ पंचमी का प्रयोग किया गया है। ऋते के योग में पंचमी ही आती है, जैसे ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, कि ऋते ज्ञानात्, ज्ञान के बिना, ज्ञान के अलावा, ज्ञान के बिना न मुक्ति ही, मुक्ति नहीं होती है। उसी तरह यहाँ है रवेः ऋते, रवि के बिना, सूर्य के बिना। 39वां पद्य।
करोति कंसादिमहीभ्रतां वधाज्जनो मृगाणामिव यत्तवस्तवं हरे हिरण्याक्षपुरसरासुर द्विपद्विष प्रत्युत सा तिरस्क्रिया। यमक अलंकार तो यहाँ पर भी दृष्टिगोचर हो रहा है तव तव के रूप में, पर तव यत तव तव जो पहला तव आया है वो सार्थक है, तुम्हारा अर्थ ये होता है। पर बाद में जो तव शब्द आया वो निरर्थक है, क्योंकि वो स्तवम इस शब्द का एक अंश है, जो अंश होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अस्तु, श्लोक का अर्थ देखते हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण को शिशुपाल के वध के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि जैसे आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्यों का संहार किया है, तो अभी तक तो आपने वर्तमान में तुच्छ जो कंस जैसे तुच्छ राजा हैं उन्हीं का वध किया और उन्हीं से आपकी स्तुति हो रही है। ये स्तुति नहीं है, ये आपकी तारीफ नहीं है, ये आपकी प्रशंसा नहीं है, ये निंदा है। कैसे? करोति कंसादि महीभ्रतां वधात् जनो, जनः लोग, मृगाणाम इव हरिणानाम इव, हरिणों के समान, मृगों के समान, कंसादि महीभ्रताम, कंस आदि राजाओं के। तो यहाँ मृगाणाम किनको बताया है? कंसादि महीभ्रताम, कंसादि राजाओं को मृगतुल्य बताया गया है। तो जन लोग मृगाणाम इव, मृगों के समान, कंसादि महीभ्रताम, कंस आदि राजाओं के, वधात वध से, यत तव स्तवम, यत जो, तव स्तवम तुम्हारी स्तुति, करोति मने कर रहे हैं। वैसे जना शब्द यहाँ एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, पर तात्पर्य हमेशा बहुवचन में ही होता है, इसलिए कर रहे हैं, करोति। आगे कहते हैं कि हरे, हे हरि, हे विष्णु, हे श्री कृष्ण, सा वह जो स्तुति है वह हिरण्याक्ष पुरस्सरासुर द्विपद्विषः, हिरण्याक्ष पुरस्सर, हिरण्याक्ष पुरस्सर, हिरण्याक्ष प्रमुख, पुरस्सर का मतलब है प्रमुख, आगे, अग्रणी, हिरण्याक्ष आदि असुर द्विपद्विषः, असुरों रूपी जो द्वीप हैं, हाथी हैं, उनका द्विष वध करने वाले, उनसे द्वेष करने वाले, उनका वध करने वाले तुम्हारे लिए, या षष्ठी है इसलिए तुम्हारे लिए, प्रत्युत तिरस्क्रिया, प्रत्युत उल्टे, तिरस्क्रिया है, तिरस्कार है, निंदा है, वो स्तुति नहीं है। कारण कि आपने किनका वध किया है? हिरण्याक्ष जैसे जो असुर रूपी द्वीप हैं, असुर रूपी जो हाथी हैं, उनका वध किया है। जैसे एक सिंह हाथी का वध करता है तो उसकी स्तुति होती है, पर यदि वो छोटे मृगों के पीछे पड़ करके उनकी हत्या करता है, उनका वध करता है, तो वह उनकी स्तुति नहीं है ना। यदि कोई वो उनकी स्तुति इसलिए करता है तो वह वास्तव में निंदा है। तो आप तो हिरण्याक्ष जैसे जो असुर हुए हैं, असुर रूपी हाथी हुए हैं, उनका वध करने वाले सिंह हैं, और आप मृगों जैसे तुच्छ जो कंसादि राजाओं का जो आपने वध करके जो स्तुति प्राप्त कर रहे हो, आप जो आप प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो लोगों से, वह प्रशंसा प्रत्युत तिरस्क्रिया है, उल्टे तिरस्कार है, उल्टे निंदा है आपकी। अगला पद्य,
40वां आज का अंतिम पद्य। अब जो मूल है वही कार्य कहने की इच्छा करते हुए आगे क्या कह रहे हैं। प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रम क्रमेण पेष्टुं भुवन द्विषामसि तथापि वाचालतया युनक्ति मां मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः। एक ही छंद चल रहा है, आपको ध्यान में होगा, वंशस्थ छंद। स्मरण कराने के लिए आपको पुनः कहा है कि यहाँ वंशस्थ छंद ही है। नारद मुनि कहते हैं श्री कृष्ण के कि उज्जित श्रमः, उज्जित श्रमः, श्रम को छोड़कर, थकान को छोड़ करके, आप थकान को पीछे छोड़ देते हैं, थकान की परवाह नहीं करते हैं। उज्जित श्रम, श्रम को छोड़ करके, थकान को छोड़ करके आप क्रमेण, क्रम से, भुवन द्विषाम पेष्टुम, भुवन द्विषाम पेष्टुम, भुवन से द्वेष करने वालों को, जगत संसार से द्वेष करने वालों को, पेष्टुम पीसने के लिए, उनका संहार करने के लिए, स्वयं एव, स्वयं ही, खुद ही, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, खुद ही प्रवृत्त असि, प्रवृत्त हो, आपको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद ही प्रवृत्त हो। असि, असि का अर्थ है हो, ये अस धातु जो है अर्थ की सूचक है, होना अर्थ की, होना अर्थ वाली धातु है अस धातु, उसके लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अस्ति, स्त, संति, फिर आता है असि, तो असि यानी हो। उज्झित श्रम, श्रम को छोड़ करके, थकान को छोड़ करके आप क्रमेण, क्रमश, बताने की जरूरत नहीं है कि आप बारी बारी क्रम से ये संहार का कार्य करते ही रहते हैं, इसलिए कहा क्रमेण, क्रम से, भुवन द्विषाम पेष्टुम, संसार से द्वेष करने वालों को पीसने के लिए, स्वयं एवं, स्वयं ही प्रवृत्तसि, प्रवृत्त हो, स्वयं ही लगे हुए हो। तथापि फिर भी मिथः, मिथः परस्पर में, आपस में, त्वद आभाषण लोलुपम मनः, त्वद आभाषण लोलुपम मनः, तुमसे, त्वद यानी तुमसे, यानी आप से, आभाषण लोलुपम, आभाषण का लोलुप, बातचीत करने के लिए, लोलुप, बातचीत करने के लिए लालायित, मनः, मन, ये मन क्या है, यही माम मुझे वाचालतया युनक्ति, वाचालतया युनक्ति, वाचालता से युक्त कर रहा है ना, अधिक बोलने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। मैं अधिक से अधिक आपसे आभाषण करना चाहता हूँ, मेरा मन आपसे अधिक बातचीत करने को लोलुप है, लालायित है, इसलिए कहने के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ। वरना तो आप जगत से द्वेष करने वाले जो असुर हैं उनको पीसने के लिए स्वयं ही प्रवृत्त हैं, आप थकान की परवाह नहीं करते हैं, खुद ही लगे रहते हैं, फिर भी आपसे आभाषण का लोलुप मन मुझे वाचालता से युक्त कर रहा है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।